सामा साहब, ये जो पिछले 1.5 साल में इतनी तरामीम कानून साजियाँ मिनटों में हो गई, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हुकूमत इतनी अहम कानून साजी कर ही नहीं सकी, इजलास को मुलतवी करना पड़ गया? उसामा, असल में वो जिस तरह से ये 1.5 साल गुजार रहे थे बंदर बांट के साथ, ये हिस्सा आपका वो हिस्सा मेरा, अब आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और उसमें सबकी अपनी अपनी दौड़ नज़र आ रही है, ये भी वजह है। और फिर अब खदशात तो हैं, किसी की ख्वाहिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हर सूरत जो निगरान सेटअप होगा हमारी मर्ज़ी का होगा, कम से कम वज़ीर आज़म तो उस पर तो वो कतई तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो पंजाब में निगरान सेटअप लाया गया वो उसमें ज़्यादा पसंद पीपल्स पार्टी की भी देखी गई थी। इसी तरह वो समझते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ उसमें मौलाना साहब की थी। अब वो सेंटर में कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म हमारा था तो अब निगरान भी हमारा आएगा। अब असल में आइन में तो खुद ही इन्होंने तरमीम करके ये रखा था कि जी एक निगरान सेटअप जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। उससे मुराद ये है कि उसका काम सिर्फ होगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके, इन्हीं के खदशात होते थे। अब ये सारी तरमीम का मकसद सिर्फ ये है, ये नहीं कि कोई साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, नहीं, ऐसे इलेक्शंस हो जाएं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो, बंदा भी ऐसा आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी ज़ात को सर्व करे, सिर्फ इसी की कोशिश है। और ख़दशा इनको ये है कि जी ये सेटअप लंबा हो सकता है और शायद ये कि जी कुछ अरसा कंटिन्यू कर जाए। इनको उसमें भी एतराज़ नहीं है। एतराज़ असल ये है कि आदमी ऐसा होगा कि जब वो कंटिन्यू भी करे तो हमारी अय्याशियाँ ख़त्म ना हो, हमारा प्रोटोकॉल उसी तरह रहे, हमारी से वही रहे। अगर वो 6 महीने साल तक भी सेटअप रहता है तो वो ऐसे हो कि जिस तरह अभी आपने निगरान सेटअप देखे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो हमारी ज़ात को सर्व करने के लिए हो, ना कि वो इलेक्शन करवाने के लिए हो। अब झगड़ा इस पर है, जोर इस पर लग रहा है कि कौन किस तरफ से आएगा, किसकी कितनी बात मानी जाएगी। फिर उसके बाद उसमें काबीना में जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा में देख 3 नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP के हिस्से आए, जनाब बाकी मौलाना साहब ले गए वज़रा, तो अब उसमें भी है कि जी ये लड़ाई इसीलिए होती है कि उसके बाद गिव एंड टेक होना होता है। आपने नोट किया कि जब भी मौलाना की स्टेटमेंट आती है किसी और पार्टी की, तो वो कोई वजीर आ गया, कोई उनके और मामलात हो गए, कोई ठेके और आ गए, तो ये उसी लिए सिर्फ हो रहा है और कुछ नहीं है। उसामा, ये कुंवर साहब की बात से तो लग रहा है कि बस फिर एक्सटेंड हो ही जाएंगे आगे, आपको क्या समझ आ रही है? देखिए जी, जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने करना है। यहाँ डॉक्टर साहबा 1.5 साल में जो हमने देखा है, आइन और कानून में उसकी गुंजाइश थी, हमने कभी सोचा था? हमने तो ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है जी आप रकम का, पैसों का इंतज़ाम करवा दें, हमारे पास नहीं है तो हम इलेक्शन करवा देंगे, क्योंकि उनका आइन में सिर्फ एक काम है। ये जो इलेक्शन कमीशन का अरबों रुपए का बजट है सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, कुछ और नहीं है। और आइन ये कहता है उन्होंने हर वक्त तैयार रहना है। वो ये नहीं कह सकते जी ये नहीं है, फलां नहीं है, लिख दिया 60 दिन या 90 दिन जो भी अनाउंसमेंट होगी उसके अलावा उसके हवाले से उन्होंने करवाना है। वो कहते थे रकम नहीं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जी रकम का इंतजाम सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया हुकूमत को। साथ ही उसके बाद वो आ गए कि जी आप इसको रिव्यू में देख लें क्योंकि सिक्योरिटी भी नहीं है, और आज देख लीजिए सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है। तो बहाने तो बहुत हैं। ये मैं आपको कह सकता हूँ जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। अगर आप मेरा तज्जिया लेना चाहती हैं तो, क्योंकि मेरा तज्जिया बेस करता है पिछले 1.5 साल पर, तो उसके मुताबिक तो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होना। जिन्होंने फैसले करने हैं उन्होंने जो फैसला करना है उसके मुताबिक होगा। अगर तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पूरी तरह से माइनस होते हुए नजर आते हैं कि जी कोई चांस नहीं है उनका, यानी ये नहीं कि 50% भी चांस है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये तो सीनियर अब साफ़ी भी कहते हैं तज्जियाकार के जी 30 से 35% भी फेयर इलेक्शंस हो गए तो जी वो बड़ा मसला हो जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए। क्योंकि जो इन्होंने बिजली का हाल कर दिया, 60 रुपये के करीब यूनिट है, कोई सोच सकता है? गरीब आदमी की पहुंच से तो पंखा भी दूर हो गया। आटा आप देखिए कितना महंगा हो गया, कभी इतना महंगा नहीं था। चीन, यानी हर चीज़ का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जिसका ये कहते थे हम तो इतने कर देंगे, ये तो बड़ी महंगाई कर दी इन्होंने। और 1.5 साल में इन्होंने जो हाल कर दिया, चीनी, आटा, घी, पेट्रोल, गैस महंगी, बिजली महंगी, कौन सी चीज़ है जिन्होंने सस्ती की? और उसके बाद बेरोजगारी देखिए, तो इनका तो ये हाल है। तो आइन और कानून के मुताबिक इन्होंने नहीं चलना, उसके मुताबिक इलेक्शंस नहीं होंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। फ्री एंड फेयर का आज के दिन तक तो कोई चांस नहीं नजर आ रहा। तो इस वजह से बिल्कुल डिले हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है ना वो 90 दिन में हुए। अब इनको इतनी जल्दी है तो ये फिर टाइम पूरा कर लेना 60 दिन में, ताकि इलेक्शंस हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे?
पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।